बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं 10,000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज। ठीक है, देखिए पहले हम तो आपको शुरू किए थे 5,000 प्लस का सीरीज, लेकिन मुझे लगा कि आगे चल के इसको बढ़ाना चाहिए, तो अभी से ही बस अभी 2 वीडियो गया है, 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो गया है। तो अब जितना वीडियो जाएगा वो सब में 10,000 का लक्ष्य हम लोग करेगा। तो हम लोग आपका फरवरी से आने पहले पहले तक 10,000 से अधिक एमसीक्यू कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वगैरह सब शामिल रहेगा। एक बार आप अगर ये 10,000 क्वेश्चन देख लिए तो समझिए आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पे। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले 1 से 30 हो चुका है पार्ट 1 में, 31 से 60 हो चुका है पार्ट 2 में, अब 61 से 90 होगा, और ये सब चैप्टर 1 का है। फिर चैप्टर 1 के बाद हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे, चैप्टर 3 करेंगे। इस तरह से हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे सब कुछ, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। आप लोग इस वीडियो को अपने मोबाइल पे 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, ताकि सब कुछ याद हो जाए, लिखने का जरूरत ना पड़े आपको। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें हम लोग 121 करोड़ पॉपुलेशन था भारत का टोटल। ठीक है, और पूछ रहा अब 62 नंबर में, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो ये पूछने का इसका ऐसे 2011 का जनगणना से, क्योंकि बुक में 11 जनगणना हम लोग पढ़ना है, तो उसमें 61.80 था लिटरेसी रेट 2011 में, जो करेंट में बढ़ के लगभग 70% करीब हो चुका है। पर ये अभी 2027 में जो जनगणना होगा तब जाके सही डेटा आएगा, सही इसका डाटा आएगा। तो अभी हम लोग टिक करेंगे 61.80। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। तो आपको पता है बिहार में आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो देश का 121 करोड़ था, और बिहार का याद रखेंगे मोबाइल नंबर की तरह 10 40 99 452, यानी 10,40,99,452। ओके, इसको रट लेंगे, 10 40 99 452। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 65। बिहार के विकास में एक बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है, जो आप जानते हैं कि बिहार इस तरह से, बिहार का अगर मैप हम लोग देखेंगे तो बिहार 2 भाग में बटा हुआ है, एक आपका नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। ठीक है, तो जो नॉर्थ बिहार है इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है नेपाल की तरफ से, जिसको लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स, जो सालों भर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो इस नदी के कारण से उत्तर बिहार में बहुत सारा बाढ़ आता है, जिसमें प्रमुख नदी है आपका कोसी नदी। हालांकि आपका सूखा भी कारण है, जो कि अपना साउथ बिहार है, इसमें सूखा का बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इनमें से सभी अगर देखा जाए तो बाढ़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कारण है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए विकास दर के मामले में पूछ रहा है, तो विकास दर में हम अगर जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो गुजरात है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, औद्योगिक विकास यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है तो गुजरात है। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो केरल का जो है लिटरेसी रेट भी सबसे अधिक है, और वहाँ पे जो मानव विकास सूचकांक भी वो अव्वल रहता है भारत में। आइए क्वेश्चन नंबर 67 पर लोग चलते हैं। 67। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? पूछा 2011 में बिहार में लिटरेसी रेट, तो 2011 में जो था 61.80 था लिटरेसी रेट। टोटल ओवरऑल की बात हम लोग कर रहे हैं, क्या है? ओवरऑल है। लेकिन वहीं हम लोग क्वेश्चन पूछ दे कि मेल कितना था, फीमेल कितना था। देखिए आपका एक क्वेश्चन से कैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा सिर्फ टोटल लिटरेसी रेट तो 61.80, और सिर्फ मेल पूछा तो 71.20, और फीमेल पूछा तो 51.50। तो आप लोग मेल, फीमेल और टोटल 3 चीज़ को याद रखेंगे पक्का तौर पे। अगला इस क्वेश्चन जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। कभी कभी पूछेगा, मान लीजिए बिहार का राजकीय पशु, अगर नहीं भी पूछता है तो एक बिहार का नागरिक और स्टूडेंट होने के नाते आपको ये जानना जरूरी भी है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल, गेंदा फूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करने का उद्देश्य जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, जो चला था आपको 1951 से लेकर 1956 तक। तो आंसर इसका पहले होगा। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन से हम कितना क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। अगर पूछेगा दूसरी का क्या उद्देश्य था, तो दूसरे का उद्देश्य उद्योग था। क्या था? उद्योग, इंडस्ट्रीज। और कभी कभी पूछ सकता है ये,
अच्छा क्वेश्चन है कि दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था जिसमें उद्योग पे फोकस किया गया था, वह किस मॉडल पे था? किस मॉडल पे था? तो आप लिखेंगे महालनोबिस। ठीक है, जो पीसी महालनोबिस थे उन्हीं के मॉडल पे ये बना था, महालनोबिस मॉडल। और तीसरे में किस पे जोड़ दिए थे? तो आत्मनिर्भरता पे जोड़ दिए थे। आत्मनिर्भर भारत तो आप जो सुन रहे हैं आजकल 2015 के बाद, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार लाया गया था कि आत्मनिर्भर भारत। और पांचवी का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन। तो आप 1 से लेके 11 तक नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे लोग चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में आया था। कब आया था? 1990 में। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है भारत का, मानव विकास सूचकांक, वो कब आया था? 2002 में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल, 2002। और किसने लाया था? योजना आयोग। तो देखिए यहाँ आपका एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बना। इस तरह से पिछला क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। इस तरह से आप लोग को हम अगर 10,000 भी करवाते हैं तो आपका 14 से 15,000 मान के चलिए आपका क्वेश्चन इसमें कवर अप होगा। चलिए इसको आप लोग डेली देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, किस आयोग या समिति ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? सतत पोषणीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप इससे पहले भी देख चुके हैं कि कब लाया था? ब्रटलैंड आयोग द्वारा, ब्रटलैंड आयोग। और पूछा है कब लाया था? तो 1987। कब लाया था? 1987। इस डेट को भी याद रखेंगे। नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। और जब पूछ दे आपको कि इस रिपोर्ट का क्या नाम था, यानी किस रिपोर्ट में आया था, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछ सकता है। जब परीक्षा का स्टैंडर्ड आपका बढ़ेगा तो यही सब क्वेश्चन को लाके पूछेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तो आपको पता है पहला कृषि है, दूसरा उद्योग है, और तीसरा सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए, जिसका भागीदारी 53 से 55% भारतीय कुल अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 73, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो प्यारे बच्चों, आपका कोचिंग का जिसमें नाम है कलाम मेमोरियल कोचिंग सेंटर, उन्होंने ही, अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी? तो बिहार में सिर्फ एक ही चीज की प्रधानता है, कृषि, और बिहार पूर्णतः कृषि आधारित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 75, गरीबी रेखा निर्धारण की कैलोरी के मानक किसने दिया? आपको हम पहले बताए थे कि शहरी क्षेत्र में कितना है? 2100 कैलोरी, और ग्रामीण में 2400 कैलोरी। शहरी में 2100, ग्रामीण में 2400। और इसको कौन लाया था? योजना आयोग के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन मतलब क्या? कृषि क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, भी पूछा है कितनी बार और पूछ भी सकता। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि संबंधी गतिविधि है, यानी कि प्राथमिक संबंधी गतिविधि है। तो ऑप्शन में क्या आपका प्राथमिक है? तो प्राथमिक हम लोग अच्छा मार्टिक कर देंगे इसको। प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 79। देखिए, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो आपका गैस जो है और चाहे बिजली है, उत्पादन का बात कर रहा, यानी कि प्रोडक्शन का बात कर रहा। और जहाँ बेटा प्रोडक्शन का बात आएगा उसका मतलब द्वितीय क्षेत्र। क्या है? द्वितीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। देखिए, समाज का अगर सभी वर्गों की बात करेंगे हम लोग तो समावेशी विकास का लक्ष्य रखेंगे। किसका रखेंगे लक्ष्य? समावेशी विकास का लक्ष्य होता है। तो अगर ऑप्शन में दिया है तो इसको टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 81, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? आपको बताया जस्ट अभी। कब आया था? 2002 में। और किसने लाया था? किसके कार्यकाल में? तो अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में आया था। और
किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 82, किस क्षेत्र को द्वितीय, तो जस्ट हम लोग पढ़े हैं द्वितीय किसको बोलते हैं? उद्योग को बोलते हैं द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? देखिए, शिक्षक अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो इसमें कोई लाभ का उद्देश्य नहीं है, यानी कि अनार्थिक है। लाभ का कोई लाभ लाभ का कोई उद्देश्य नहीं है, यानी आर्थिक क्रिया इसमें नहीं है, तो अनार्थिक हो गया। अगर वही टीचर जाके पढ़ाता है किसी दूसरे बच्चों को तो वो आर्थिक गतिविधि में शामिल है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो अनार्थिक गतिविधि है। 84 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है? किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है? तो काला बाजारी का। काला बाजारी का कोई योगदान थोड़ी होगा। देखिए, कृषि से योगदान है, उद्योग है, बैंकिंग है, सेवा है, ट्रांसपोर्ट पर है, बहुत चीज़ है, लेकिन ये चोरी चकारी और काला बाजारी का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी बता चुके हैं, 15 मार्च 1950 को आया था योजना आयोग का गठन हुआ था पहली बार। और अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता है हमेशा भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है। तो अभी जो पूछा अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी होता है। और यही चीज़ आया है योजना आयोग की जगह, नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा है, और योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ स्लैश होना चाहिए था। अब योजना आयोग तो रहा नहीं, उसके जगह आ गया नीति आयोग। कब आया गया? तो 1 जनवरी 2015 से आ गया नीति आयोग। किसके स्थान पे? तो योजना आयोग के स्थान पे। चलिए, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सुलभ हो गया? देखिए बच्चों, आधुनिक यंत्र क्या बात करा? सूचना मतलब आपको जल्दी से जल्दी समाचार मिल गया, समाचार मिल गया। शिक्षा मिल रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, KMCC क्लासेज पे आप डेली ऑब्जेक्टिव वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? और ज्ञान सुलभ हो गया है, तो वो क्या चीज़ है बाबू? कंप्यूटर जब से आया है तो बहुत चीज़ का सूचना आपका और शिक्षा में प्रसार हुआ। हालांकि मोबाइल फ़ोन से भी हुआ, ठीक है, कंप्यूटर से हुआ। अगर ऑप्शन होता है मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर और एक दो दोनों टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन अगर कंप्यूटर होगा एग्जाम में तो कंप्यूटर टिक करेंगे आप लोग, क्योंकि व्यापक है और ये पहले आया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते बच्चा। क्वेश्चन नंबर 48, जनसंख्या में वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? देखिए, जनसंख्या जैसे बढ़ेगा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, वैसे आपका जो डेवलपमेंट है ये घट जाएगा, यानी मंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। देखिए, जब तक समावेशी विकास होगा, यानी समाज के सभी वर्ग में, जब समाज के सभी वर्ग में विकास होगा तो आपका जो है समावेशी विकास में जीवन स्तर ऊंचा होगा। ऑप्शन क्या क्या है कुछ लोगों का, तो आप आंसर हो जाए आपका समाज के सभी वर्गों का। क्वेश्चन नंबर 90, 12वीं पंचवर्ष योजना कब आई थी? तो प्यारे बच्चों, 11वीं आई थी, आपको पता है 2007 से 12 के बीच में, और 12 से 17 के लिए लाया था योजना आयोग 12वीं का, लेकिन बीच में 2015 में इसके जगह आ गया नीति आयोग। ठीक है, तो 12वीं के बाद कोई योजना नहीं लाया, आखिरी योजना यही पूछ। इस तरह से आपका चैप्टर का एंड हो गया। चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया आपको। अब चैप्टर 2 हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, तो हम लोग उसमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और आप देखिए, मोटा मोटी 90 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए हम टोटल, और एक क्वेश्चन से छोड़िए, किसी किसी में नहीं भी है, बहुत में 1 से 3 भी है, 1 से 5 भी है। एवरेज देखेंगे आपको तो ये 120, 110 या 120 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं इस चैप्टर। इसी तरह से सारा क्वेश्चन आएगा, और आप लोग उसको पढ़ लेते हैं तो मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं। चलो, आज के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और कमेंट पक्का कीजिए, कमेंट पक्का कीजिए। आप बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगला वीडियो कौन सा लाएं।